हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। और हम यहाँ पर सॉल्व करें बहुत सारे क्वेश्चंस, मिक्सअप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इंग्लिश ग्रामर के यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू डैश दैट। जहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। वहां पर ऑप्शंस में से जो करेक्ट आपको लगे वही आपको फिल करना है। सो क्वेश्चन है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू डैश दैट। ऑप्शंस देखिए ऑफ, फॉर, बाय, विथ। 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी को आंसर करना है। What do you expect me to do with that? ऑप्शन 4 यहां पर आ जाएगा आंसर, विद दैट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। काइंडली सेंड मी माई बुक एज सुन एज यू आर डैश विथ इट। ऑप्शन है ऑफ, थ्रो, आउट, अप। काइंडली सेंड मी माई बुक एज सुन एज यू आर, थ्रो विथ इट, थ्रो विथ इट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल अच्छे से आप लोग वोकैबलरी पढ़िएगा। ग्रामर सेशन को यहाँ पर प्रैक्टिस आप सेशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू ग्रेट टीयर्स रैन स्लोली दैट द कॉर्नर्स ऑफ her eyes. To great tears ran slowly dash the corners of her eyes. Options are down, below, from, by. Two great tears ran slowly from the corners of her eyes. From the corner. Option 3 is correct. Question number 39 देखिए। I do not know how to manage dash 400 francs. Options are with, without, by, for. I do not know how to manage dash 400 francs. विदाउट 400 फ्रैंक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विदाउट यहां पर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द थिफ टुक डैश अ लार्ज ज्वेल केस फ्रॉम द वार्डरोब। ऑप्शन है आउट, फ्रॉम, ऑफ, विथ। The thief took dash a large jewel case from the wardrobe. सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आउट अ लार्ज ज्वेल। आउट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आउट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। ही डैश अ नेव। ओके, ऑप्शन है इधर इज अ फूल और, इज इधर अ फूल और, इधर अ फूल इज और, इज अ फूल इधर और। अच्छे से समझ के आंसर करेंगे। he dash a knave. He is either a fool or a knave. He is either a fool or a knave. Option 2 is correct. बिल्कुल। क्वेश्चन 42 देखिए यहां पर। either you help me dash I shall fail. ऑप्शन है otherwise, but, else, or.
अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, इफ यू हेल्प मी, यार तुम मेरी हेल्प करो या फिर मैं फेल हो जाऊं. सो इधर यू हेल्प मी और आई शैल फेल, और ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और आई शैल फेल. 43 number question. No sooner did I hear the bell dash I set out. Options are when, then, hardly, then. दोनों then में आंसर अंतर है, आप देख सकते हैं then और then. No sooner did I near the bell dash I set out. Then option 4 वाला then यहाँ पर लगेगा THAN, then I set out. Option 4 is correct. Question number 44. I had hardly opened my eyes dash I saw standing before me. Then, when, then, but. I had hardly opened my eyes dash I saw standing before me. When I saw standing before me, option 2 is correct. When. Next question number 45 देखिए. Either you return my books dash pay their cost. बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. ऑप्शन है nor, and, और, but. इधर वाले क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं. इधर यू रिटर्न माई बुक, या तो तुम मेरी बुक वापस कर दो, या फिर उसके लिए पे करो, और पे देयर कॉस्ट, और आ जाएगा आंसर. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, और पे देयर कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 46. ही इज नीदर ऑनेस्ट dash industrious. He is neither honest dash industrious. Options are nor, not, and, both. नीदर का यूज हुआ यहाँ पर, नीदर, और नीदर यहाँ पर जहां पर लगे, सो ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉर इंडस्ट्रियस. नॉर, नीदर नॉर, इधर और. इधर के आगे हम हमेशा और का यूज लगाते हैं, और नीदर के साथ नॉर. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. 47 नंबर क्वेश्चन. ही इज बोथ अ नेव डैश अ स्काउंड्रेल. ऑप्शन है एंड, बट, नॉर, और. नॉर और का यहाँ पर यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इधर है ना तो इधर है. सो एंड या बट दोनों में से कोई आंसर लगेगा. ही इज बोथ अ नेव एंड अ स्काउंड्रल. एंड लगेगा. क्लियर है आंसर. यहाँ पर एंड का यूज, बट का, तो बट का यूज करने पर यहाँ पर सेंटेंस आपका बन नहीं पा रहा है. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए. ही वुड रैदर टू बैग, एंड बैग, देन बैग, देन बैग. 48 नंबर क्वेश्चन. He would rather than beg, then beg. ऑप्शन 4 वाला then लगेगा, THAN, then beg. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 49 देखिए. आई होप आप सब घर पर यहाँ पर वोकेबलरी सेशन अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि वोकेबलरी अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रामर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स. आपको मीनिंग पता होनी चाहिए सेंटेंस के, ठीक है, ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए. 49 नंबर क्वेश्चन देखिए. ही कैन स्पीक डैश फ्लुएंटली डैश शी. दो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर. ऑप्शन है सो, एज, सो एज सो. He can speak as fluently as she. He can speak as fluently as she. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. दोनों की जगह पर ही आपके एज आएंगी.
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, टेल मी डैश यू हैव read, that, which, what, whom. whom का यूज हम नहीं कर सकते यहाँ पर, which का यूज भी नहीं कर सकते, so that या what. tell me what you have read या that you have read. that you have read सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा, सो यहाँ पर what you have read, बताओ मुझे तुम क्या पढ़ सकते हो, सो what you have read, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, what. चलिए इसके आगे देखिए, अब यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगी हर एक क्वेश्चन में। द ब्लैंक स्पेस इन ईच सेंटेंस हैज टू फिल्ड इन, आपको उसको फिलअप करना है। द सुटेबल डिटरमाइनर्स, डिटरमिनर्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, डिटरमिनर्स वाले क्वेश्चन है फॉर 4 चॉइसेस गिवन अंडर ईच सेंटेंस। चलिए डिटरमिनर्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इज देयर डैश बॉय इन द क्लास, इज देयर डैश बॉय इन द क्लास। ऑप्शन है नो, एनीवन, नन, एवरी। क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपका जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इज देयर, क्या यहाँ पर कोई लड़का है इस क्लास में। सो देखिए यहाँ पर इज देयर नो बॉय इन द क्लास, इस क्लास में कोई लड़का नहीं है, इज देयर नो बॉय इन द क्लास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव डैश गुड बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन है सम, नो, मोर, एनी। अब ये बुक्स के लिए हम किस टाइप के डिटरमिनर्स यूज कर सकते हैं, बुक्स आपके काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये आपको देखना है। डू यू हैव, बुक्स आपके काउंटेबल है। डू यू हैव सम बुक्स, डू यू हैव सम गुड बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर, सो यहाँ पर आपका सम आ जाएगा आंसर, सम, क्योंकि बुक्स काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉन्ट डैश फ्रेश एप्पल्स। ऑप्शन है अ, एनी, सम, नीदर। अब एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिटरमिनर्स पे आपको देखना होता है कि आपका जो नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, और यहाँ पर हमारा नाउन है एप्पल, एप्पल हमारा नाउन है, सो उसके लिए हम कौन सा डिटरमिनर यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स। देखिए यहाँ पर एप्पल्स लगाया गया है, मतलब ये आपका सिंगुलर नहीं है, सो ए का यूज हम नहीं कर सकते। एनी हमारा इंट्रोगेटिव में लगता है, नीदर का तो सवाल नहीं होता, सो बिल्कुल सम फ्रेश एप्पल्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई आस्क्ड हर फॉर डैश मिल्क बट शी डिडंट हैव एनी। ओके, अब मिल्क यहाँ पर आपका नाउन है, इसके लिए हम कौन सा डिटरमिनर यूज करेंगे, क्या मिल्क काउंटेबल है। ऑप्शन आर लिटिल, मच, सम, एनी। मैंने उसे थोड़ा सा दूध के लिए कहा, बट शी डिडंट हैव एनी, उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास नहीं थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन रहा है, प्लस मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, सो डिडंट हैव एनी, आई आस्क्ड हर फॉर एनी मिल्क। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए
सो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। डू यू हैव डैश बुक ऑन ग्रामर? ऑप्शन है मोर, एनी, मैनी, फ्यू। बुक आपका यहाँ पर नाउन है जो कि काउंटेबल है, और जहाँ पर सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। डू हैव डैश बुक ऑन ग्रामर? देखिए, डू यू हैव जैसे कि मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल है, एनी। डू यू हैव एनी बुक ऑन ग्रामर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शी इट्स डैश एप्पल्स एवरी डे। अगेन एप्पल, एप्पल भी आपका काउंटेबल नाउन है। ऑप्शन है सेवरल, वन, लिटिल, मोर। सो एप्पल्स है, प्लूरल है, वन का यूज हम कर नहीं सकते। लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, एप्पल काउंटेबल है। सो मोर, जहां पर देखिए आपका मोर का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कंपेयर आपका नहीं हो रहा है। सो बिल्कुल सेवरल एप्पल्स एवरी डे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, वो कुछ एप्पल डेली खाती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। टू डैश कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ऑप्शन है मच, मैनी, फ्यू, सम। कुक्स, कुक। टू डैश कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। कुक्स की बात हो रही है, जो खाना बनाते हैं, कुक। ठीक है, और ये आपके काउंटेबल हैं, सभी को पता है। फ्यू का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, और यहां पर टू टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू मैनी कुक्स, बहुत सारे कुक्स ब्रॉथ को स्पॉइल करते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वोकैबुलरी सेशन को अच्छे से करिएगा, बार बार रिपीट करिए। इंग्लिश ग्रामर के आपके क्वेश्चन सीरीज है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश मैनी शिप डू यू हैव? ओके, ऑप्शन है हाउ, टू, सो, क्वाइट। शिप आपका काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज हुआ है, शिप को हम काउंट कर सकते हैं। और जहां पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, तो जहां पर एक ही आंसर बन रहा है, हाउ मैनी शिप डू यू हैव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल था। सो आपको सेंटेंस पहचाना है किस टाइप का सेंटेंस है, उसके बाद आपको देखना है आपका नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वी आर गोइंग आउट फॉर डैश फ्यू डेज। द, अ, सम, मैनी। अ फ्यू डेज, कुछ दिन। कुछ दिन की बात हो रही है, दिनों की बात हो रही है, और फ्यू लगा हुआ है। सम फ्यू डेज होगा नहीं, मैनी फ्यू डेज भी नहीं हो सकता। वी आर गोइंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर ए लगेगा, सो बिल्कुल फॉर ए फ्यू डेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर। आई डोंट नो हाउ डैश मनी हैज स्पेंट। मनी, मनी आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। रुपीस बोलने से हम काउंट कर सकते, लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते।
सो ऑप्शन है मैनी, लिटिल, मच, फ्यू, आई डोंट नो। आपका निगेटिव सेंटेंस है प्लस इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज स्पेंट। हाउ मच, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मच का यूज होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नॉट डैश ट्रीज बोर फ्रूट। ऑप्शन है फ्यू, मैनी, सम, टू। ट्रीज यहां पर क्या है, ट्रीज काउंटेबल है और प्लूरल नंबर पे है, एक से ज्यादा है। फ्यू का यूज कर नहीं सकते। सम फ्यू आपके थोड़े से के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रीज बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आप मैनी यूज करेंगे। नॉट मैनी ट्रीज बोर फ्रूट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मैनी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, देयर इज नॉट डैश ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट। ओके, निगेटिव सेंटेंस है। ट्रूथ जो आपका नाउन है, जो कि आपका अनकाउंटेबल है। देयर इज नॉट निगेटिव सेंटेंस है और उसके लिए हमेशा हमको पता है एनी का यूज होगा। देयर इज नॉट एनी ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट में कोई भी सच्चाई नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आपका नाउन है और वर्ड्स हैं तो ये आपके शब्दों मतलब प्लूरल, बहुवचन। He is a man of few words. Option C is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। आई हैव टू राइट डैश लॉन्ग एसे। ऑप्शन है ए, द, सम, मैनी। आई हैव टू राइट डैश लॉन्ग एसे। एसे, एसे नाउन है और एसे यहां पर क्या है, बिल्कुल जी एक सिंगुलर नंबर है, एसे की बात की जा रही है। सो आई हैव टू राइट अ लॉन्ग एसे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए लगेगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, डिटरमाइनर्स के भी सॉल्व किए और मिक्स वाले भी सॉल्व किए हैं। आगे के सेशंस में भी हम कुछ डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।